गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या देखा था? कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क एट रनिंग कंडीशन। तो आज हमको कुछ इम्पोर्टेंट इक्वेशन देखने हैं। किसके? मैक्सिमम टॉर्क के। मैक्सिमम टॉर्क, ठीक। ये एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन आगे का इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन क्या होता है। टी आर इज इक्वल टू K1 E2 स्क्वेयर एस R2, ठीक है, डिवाइडेड बाय R2 स्क्वेयर प्लस SX2 का होल स्क्वेयर या फिर S स्क्वेयर X2 स्क्वेयर, दोनों का मीनिंग एक ही। तो हमको दो कंडीशन मिली थी फॉर मैक्सिमम टॉर्क। स्टार्टिंग में क्या था? R2 इज इक्वल टू X2 एंड R2 इज इक्वल टू SX2। तो अभी हमको क्या करना है, ये R2 की वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि ये रनिंग का है ना, रनिंग टॉर्क का इक्वेशन लिखा है, इसलिए हम कंडीशन भी कौन सी लिखेंगे? R2 इज इक्वल टू SX2, जो कि रनिंग कंडीशन की मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है। पुट ये इक्वेशन 1, R2 इज इक्वल टू SX2 in equation 1 which is a condition of maximum torque, ठीक है। तो टॉर्क अभी हम सबको कौन सा मिलेगा? इक्वेशन 1 क्या आएगा? इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, तो अभी रनिंग टॉर्क नहीं मिलेगा हमको, कौन सा? मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, क्योंकि हमको मैक्सिमम टॉर्क की हमने कंडीशन पुट की है। K1 E2 स्क्वेयर S इंटू R2 की जगह पे क्या लिखना है? SX2 डिवाइडेड बाय, इधर भी R2 है, R2 की जगह पे क्या लिखना है? SX2। R2 का स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आएगा, प्लस स्क्वायर X2 स्क्वायर इज इक्वल टू T मैक्स इज इक्वल टू K1 E2 स्क्वायर S इंटू S स्क्वायर X2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय SX2 होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? S स्क्वायर X2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर T मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, K1 E2 स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ना, तो उसकी जगह पे एक दूसरा टर्म लिख दे रहा हूँ, दैट इज K2। तो K2 इज इक्वल टू क्या आएगा? K1 E2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों भी कांस्टेंट है, तो उसके जगह पे मैं सीधा सीधा K2 लिख दे रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी की टर्म वैसे के वैसे S स्क्वायर X2, ठीक है। नीचे S स्क्वायर X2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ S स्क्वायर X2 स्क्वायर, और यहाँ पे आपको लिख देना है K2 इज इक्वल टू क्या है? K1 E2 स्क्वायर। ये क्यों किया मैंने? सिर्फ फॉर्मूला को छोटा करने के लिए, ठीक है। उतना K1 E2 स्क्वायर लिखने के लिए ज़्यादा जगह लग रही, तो मैंने सीधा सीधा उसके जगह पे क्या लिखा? K2, ठीक है। अभी देखो कैंसिल क्या हो रहा है, हो रहा है कि कुछ कैंसिल, S स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। और इधर का एक X2 और इधर का एक X2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा है अपने पास अभी? T मैक्स इज इक्वल टू K2 बच गया एंड ट्वाइस ऑफ X2, ठीक है, ये बच गया।
अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन देना है, तो क्या करना पड़ेगा? टी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K2 हट जाएगा अपॉन 1 आता है यहाँ पे 2x2। K2 क्यों हट गया? क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और यहाँ पे क्या आ गया? टी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2x2। ठीक है, इसका मतलब होता है अगर x2 को दुगना बढ़ाएंगे तो टी मैक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हमको एक इक्वेशन मिला। क्या मिला? टी मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2x2। क्या किया हमने? सिर्फ रनिंग टॉर्क का इक्वेशन लिखा और वहाँ पे हमने R2 इज इक्वल टू SX2 जो कि कंडीशन है मैक्सिमम टॉर्क एट रनिंग कंडीशन, ये यहाँ पे पुट किया है और इसको सॉल्व किया है। कट करना है अपने को वैल्यू पुट करके K1 × स्क्वायर S स्क्वायर x2 डिवाइडेड बाय S स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर x2 स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 2S स्क्वायर x2 स्क्वायर। और मैंने यहाँ पे K2 लिख लिया किसकी जगह पे? K1 × स्क्वायर की जगह पे। कुछ नहीं, जगह कम लगनी चाहिए और फॉर्मूला छोटा होने के लिए। ठीक है, S स्क्वायर कैंसिल, x2 कैंसिल और इधर से एक x2 कैंसिल। क्या बचा? K2/2x2। अगर मैं इक्वल टू साइन हटाता हूँ और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है? 1/2x2। ये 1 कहाँ से आया? ये कांस्टेंट को हटा दिया ना हमने, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन ले रहे हैं। तो ये क्या मिल रहा है हमको? टी मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2x2। अगर आप x2 को दुगना बढ़ाओगे तो टी मैक्स क्या होगा? कम होगा। जैसे एग्जांपल, x2 4 से बढ़ाया आपने, ठीक है, x2 4 से बढ़ाया तो ये टी मैक्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब ये 2x2 दुगना बढ़ा रहे हैं ना, तो ये उससे 1 गुना कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर 8 है तो उसका आधा 4। ठीक है, तो ये था फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमको ऐसे ही एक सेकंड इक्वेशन देखना है। सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अभी फिर से हम रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे। K1S × स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर x2 स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या था? कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क एट रनिंग R2 इज इक्वल टू SX2। इसके पहले हमने क्या पुट किया? R2 की वैल्यू पुट की SX2। अभी यहाँ से क्या होता है? देखो, x2 है, s को मैंने इधर ट्रांसफर किया, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? अभी डिवाइड, यानी कि R2 अपॉन S। पुट कैसे आया समझ में आया है? x2 इज इक्वल टू क्या किया? सिर्फ s को इधर लेके गया, तो ये मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा R2 अपॉन S। पहले हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट की, अभी रिएक्टेंस की वैल्यू पुट करते हैं। पुट x2 इज इक्वल टू R2 अपॉन S इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या आएगा? इक्वेशन 1 इंप्लाइज TR के जगह पे क्या आएगा? मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है इसलिए T मैक्स आएगा। K1 × स्क्वायर S × R2, इधर पहले S लिखा, इधर बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। x2 की जगह पे R2/S लिखना है, तो
तो इधर क्या है, x2 स्क्वायर है, तो इधर क्या आएगा R2 बाय एस का स्क्वायर। इसको ही क्या लिख सकता हूँ मैं, टी मैक्स इज इक्वल टू K1A2 स्क्वायर SR2 ऑन R2 स्क्वायर S स्क्वायर इंटू ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो R2 का स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय S का स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, S S गेट कैंसिल, तो टी मैक्स इज इक्वल टू K1A2 स्क्वायर SR2, नीचे क्या बचा है R2 स्क्वायर, ये देखो R2 स्क्वायर और ये R2 स्क्वायर, चलो एक स्टेप बढ़ा देते, R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, टी मैक्स इज इक्वल टू K1A2 स्क्वायर SR2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ R2 स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या कट होता है, एक R2 और इधर का एक R2, क्या बचा, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ K1A2 स्क्वायर की जगह पे K2 लिख दे रहा हूँ, और क्या बचेगा इधर S बचेगा, R2 कट गया है और इधर ट्वाइस R2 स्क्वायर था तो एक R2 ऊपर के एक R2 से कट गया बस। ठीक है, और ये K2 इज इक्वल टू क्या है, K2 इज इक्वल टू K1A2 स्क्वायर। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ K2 को हटा रहा हूँ, यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन दे रहा हूँ, S अपॉन ट्वाइस ऑफ R2, ये हमको दूसरा इक्वेशन मिला। कुछ नहीं, सबसे पहले R2 की वैल्यू SX2 पुट की पहले इक्वेशन में, अभी क्या कर रहे हैं रिएक्टेंस की वैल्यू पुट कर रहे हैं, S को इधर लेके जाओ, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा R2 बाय S, पुट करो और फिर इसको सॉल्व करो, आपको मिलेगा T max is directly proportional to slip and inversely proportional to the twice of rotor resistance, that is R2। ठीक है, ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है आगे की इक्वेशन पढ़ने के लिए। कोई अभी एग्जाम में ये पूछा नहीं है, लेकिन ये हमको कैसे क्या आया, ये कंडीशन क्या है, ये रिलेशन हमको आगे जाके दो इक्वेशन में यूज करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमको रेशो निकालना है मैक्सिमम टॉर्क के साथ फुल लोड टॉर्क का और रनिंग टॉर्क का। तो फुल लोड टॉर्क क्या रहता है, जब हमारी इंडक्शन मोटर फुल लोड पे चलेगी तब उसका जो टॉर्क रहेगा दैट इज अ फुल लोड टॉर्क। ठीक है, वो हम कल देखेंगे। थैंक यू।